हमें किसी भी अस्पताल में आप जाके पूछ लीजिए, किसी भी मेडिकल स्टोर पे पूछ लीजिए, मैं जेन्युइन प्रिस्क्राइबर हूँ, मैं सब चीज काम जेन्युइन करता हूँ। आपका स्टाफ रजिस्टर्ड नहीं है, सबसे बड़ी बात सर स्टाफ कहाँ से लाओगे? ये अनपढ़ों की जगह है, कितने आप स्टाफ लेके आओ? किस अस्पताल में आपको पढ़े लिखे स्टाफ मिल जाएंगे? सर हम लोग का दुर्भाग्य है कि पढ़ लिख के ऐसी घटिया जगह पे बैठे। जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, यह बलिया के डॉक्टर साहब जो बलिया वासियों के लिए अपनी ये राय रखते हैं। डॉक्टर्स जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, डॉक्टर्स जिन्हें हमें मानते हैं कि हमारी समाज, हमारी सोसाइटी का सबसे शिक्षित तबका है, उनके जुबान से इस तरह की बातें निकलती है, तकलीफ तो होती है, क्योंकि हम भी बलिया के रहने वाले हैं। जब आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करके कोई बात करते हैं, किसी सोसाइटी को टारगेट करके कोई बात करते हैं, तो उसमें रहने वाले हर व्यक्ति को उस बात से तकलीफ होती है। मुझे भी हुई, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब ना जाने किन परिस्थितियों में डॉक्टर साहब ने ये बात कही। जांच टीम पहुंची थी, हो सकता है उनके अंदर घबराहट हो, फ्रस्ट्रेशन हो, तनाव हो, जाने अनजाने में उन्होंने ऐसी बात कर दी। पता नहीं सच्चाई क्या है, मगर जब ऐसी बातें हुई हैं और पब्लिक में ये बातें चर्चा का विषय बनी हुई है, तो डॉक्टर साहब को खुद पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, बलिया वालों को आहत करने का ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, बस मेरे जुबान से ये बात निकल गई, बस इतना ही कहना था। मगर अभी तक डॉक्टर साहब ने ऐसा कोई बात कहा नहीं। अब रही बात, बलियावासी जाहिल हैं, अनपढ़ हैं और ऐसी घटिया जगह पर मुझे बैठना पड़ रहा है, तो सर जब आप ऐसी बातें करेंगे तो बाहर के लोग फिर हमारे बारे में क्या कहेंगे? और रही बात बलिया के लोगों की, तो बलिया ने बहुत प्रतिभाएं दी हैं, बड़े बड़े पदों पर लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें से कुछ लोग खुद को बलिया का बताना नहीं चाहते हैं, खुद की आइडेंटिटी को बलिया से जोड़ना नहीं चाहते हैं। बस यही बलिया का दुर्भाग्य है। अगर वो खुद की आइडेंटिटी को जोड़ते कि वो बलिया से हैं, जिस ऊंचे पद पे वो कार्य कर रहे हैं, इससे बलिया का भी मान सम्मान बढ़ता। आज जो लोग बलिया को पहले से एक पिछड़ा हुआ जगह मानते हैं, आपकी बात उन सबको मुहर लगाती है। अगर आप हमें डिफेंड नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? और रही बात बलिया की गौरवशाली इतिहास के बारे में, तो सभी जानते हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को ले लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे, शेरे बलिया चित्तू पांडे, कितने नाम गिनवाऊं। देश में 16 प्रधानमंत्री हुए हैं और एक प्रधानमंत्री आपके जिले का है, चंद्रशेखर जी की बात कर रहा हूं मैं। इतनी बातों पर हम गर्व कर सकते हैं। और आप जब लीडर्स हैं हमारे सोसाइटी के, इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। I must tell you, sir, this could become a cause of public anger. Therefore, you should appear before public and present your views. Thank you, sir.